ज्ञान भक्ति में बाधक है। तो भगवान चाहते थे कि अब ये मेरा सखा बन चुका है और पूर्व संस्कार भी इसका ऐसा है, तो इसको भक्ति प्राप्त हो। भगवान अपनी भक्ति देते हैं, नहीं ऐसा नहीं, भगवान अपनी भक्ति अपने संतों के द्वारा दिला देते हैं। अब इसकी जो फिलॉसफी है, इसकी जो समझ है, सीधी सी बात है कि अगर कोई किसी व्यंजन का नाम और गुण का वर्णन करता हो, आपको क्या मिलेगा? उसको तो जब आप स्वयं पाएंगे। देखो, भगवान को जी प्राप्त करने की मात्र जिज्ञासा किसी के अंदर प्रकट हो जाए, केवल, तो भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि तुम्हें महापुरुष से भेंट भी करवा देंगे और महापुरुष तुम्हें हाथ पकड़कर भगवान की गोद में बैठा देगा। इतनी सामर्थ्य होती है किसमें? महापुरुष। भगवान में सामर्थ्य नहीं है। देखो, हमारे ब्रज में एक बड़ी चर्चा का विषय है। क्या? भगवान 12 वर्ष तक ब्रज में ब्रजलीला के आनंद के जो रसिक जन आए थे, उनको उस रस का स्वाद प्रदान करते रहे। सभी गोपियां, सभी ग्वाल बाल या नंद यशोदा, इनकी पूर्व की भगवान के रस की जो उपासना थी, उस रस की उपासना का फल देने के लिए भगवान 12 वर्ष तक ब्रज में उनको रस प्रदान करते रहे। अब इस ब्रज से भगवान मथुरा चले गए अपने माता पिता के यहाँ। भगवान को वहां जाने के बाद उनको एक सखा मिले जिनका नाम था उद्धव जी। तो उस 12 वर्ष की उम्र में भगवान से कुछ बड़े थे उद्धव जी, कुछ बड़े थे और वो सखा बन गए उनका। तो उद्धव जी के ज्ञान के विषय में भागवत में ऐसा वर्णन है कि ये देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं, उन बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव जी, और इतनी ज्ञान के भंडार थे कि बृहस्पति जी से अणुमात्र भी ज्ञान के माने में वो कम नहीं थे। ऐसे उद्धव जी जब शांदीपनी मुनि के यहां से भगवान अध्ययन करके लौटे, तो उद्धव जी को भेजा। कहा? ब्रज में। क्यों भेजा? एक दिन की कथा आती है, भगवान की माताओं में जो रोहिणी हैं, उनको भगवान के अवतार की, ब्रज की भी लीला उन्होंने देखा है, मथुरा की भी लीला उन्होंने देखा है और द्वारिका की भी लीला रोहिणी जी ने देखा है। जैसे यशोदा जी केवल ब्रज लीला देख पाई, देवकी भी उनकी माता है, लेकिन वो मथुरा और द्वारिका लीला देख पाई। लेकिन रोहिणी उनकी माता जो हैं, वो ऐसी हैं कि उन्होंने ब्रजलीला भी देखी है, क्योंकि नंद भवन में थी वो।
और यहाँ से जब वो गए तो वहां पे फिर मथुरा लीला भी उन्होंने देखी है, और मथुरा लीला देखने के बाद द्वारिका गए तो द्वारिका लीला भी उन्होंने देखी है। तो माता रोहिणी ने देवकी जी से एक बात कही थी कि देवकी कृष्ण बलराम को और खास करके कृष्ण को बढ़िया से बढ़िया पदार्थ, भोजन, व्यंजन पवाने की लालसा रखना, लेकिन भूल से कभी भी माखन और रोटी की प्रसाद मत रखना। तो देवकी जी ने पूछा क्यों? तो उन्होंने थोड़ा हल्के में ही समझा दिया कि अगर तुमने भूल से कभी इनके सामने मक्खन और रोटी रख दी तो इनको ब्रज की याद आ जाए। ये रहस्य था जी। और आज संदीपनी मुनि के आश्रम से 64 दिनों की 64 विद्याएं पढ़ने के बाद भगवान मथुरा आए हैं। माता को बड़ा व्याकुलता है कि आज मेरा लाल 2-2.5 महीने के बाद आया है, बढ़िया से व्यंजन, बढ़िया प्रसाद, नला के धुला करके कपड़े वपड़े सब कुछ करके और उनके सामने व्यंजन आके परोस। अब उस व्याकुलता में देवकी जी को ये भान नहीं रहा कि रोहिणी ने मना किया है कि इनको भूल से भी माखन रोटी मत दिया, वो दे दिया उन्होंने। और जैसे ही वो व्यंजन की थाली भगवान के सामने आई और आंखों से उन्होंने माखन रोटी देखा और ब्रज याद आ गया और रोने लगे। थोड़ी देर बीता, माता देखने गई कि बच्चों को कुछ और चाहिए क्या, देखें तो सब सामान ऐसी ही पड़ी है, रो रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है? कुछ नहीं। वसुदेव जी के यहाँ गई कि तुम इतने दिनों के बाद बच्चे आए हैं, तुमको कुछ पता नहीं है, जाओ देखो रो रहा। वसुदेव जी आए, बहुत कुछ कहे सुने, कुछ पता नहीं। अंत में उन्होंने उद्धव जी को संदेश करके कि सखा है तो सखा से सखा की कारण पता चल जाएगा, तो वो आए। और आ करके जब उन्होंने सखा स्वरूप अपनी बातचीत चालू की तो भगवान ने वो माखन और रोटी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत ना। उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। सुनाने के बाद उद्धव जी ने कहा ऐसी क्या व्याकुलता है? अरे समय बदल गया। सुबह में मैं जाऊंगा ब्रज में और तुम्हारे जितने भी ब्रज के प्रेमी, गाय, गोपी, ग्वाल, जो भी सखा आदि हैं, सबको मैं ब्रह्म ज्ञान दे करके उनके मोह को छिन्न भिन्न करके चला आऊंगा। घमंड था उद्धव जी को बहुत। तो उद्धव जी को अपनी ज्ञान की गठरी का बड़ा अहंकार था और ज्ञान भक्ति में बाधक है। ज्ञान भक्ति में बाधक है। तो भगवान चाहते थे कि अब ये मेरा सखा बन चुका है और पूर्व संस्कार भी इसका ऐसा है तो इसको भक्ति प्राप्त हो, लेकिन मैं तो दे नहीं सकता। भक्ति कभी भी भगवान अपने द्वारा किसी को नहीं देते। अभी आपसे प्रसंग बस मैंने कहा कि भगवान कृपा करके, भगवान ऐसे कृपालु दयालु हैं कि वो किसी महापुरुष से मिलवा देंगे और वो महापुरुष तुम्हें भगवान की गोद में बैठा देगा। अब उद्धव जी आ गए ब्रज में। भगवान ने गोपियों के द्वारा उद्धव जी को प्रेम रस, प्रेमा भक्ति प्रदान करवा दी और उद्धव आज जा रहे हैं, कल उपदेश करेंगे, परसों आ जाएंगे और बरसों रुक गए। बरसों रुक गए। तो ये है कि भगवान अपनी भक्ति देते हैं
नहीं, ऐसा नहीं। भगवान अपनी भक्ति अपने संतों के द्वारा दिला देते हैं। इसलिए अगर कोई जीव खाली जिज्ञासा कर ले, व्याकुलता पैदा कर ले, तो भगवान ही उसे, जैसे ध्रुव जी घर से निकले तो नारद जी को भेज दिया जी, और नारद जी ने पहले एक बार उनको ठकठकाया कि बच्चा है, रजोगुण से प्रभावित राजा का लड़का है, समझाने से देखें क्या है। पर ध्रुव जी ने तो अटल और दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है। तो नारद जी ने उपदेश कर दिया, मार्ग दिखा दिया, उस मार्ग को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद गोद में पहुंच गए। तो ऐसा है कि अगर कोई संत की, महापुरुष की शरण ग्रहण कर ले तो वो संत महापुरुष ले जाके भगवान की गोद में बैठा देगा। जय तो महाराज जी, महापुरुष है जो महापुरुष की आप बात कर रहे हैं या सदगुरुदेव बोल सकते हैं उनको, तो ये शायद मैंने आपसे पूछा या नहीं पूछा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट ये कोई ब्राह्मण हो सकता है, भागवताचार्य हो सकता है, या संत ही जरूरी है? देखो, अब इसकी जो फिलॉसफी है, इसकी जो समझ है, सीधी सी बात है कि अगर कोई किसी व्यंजन का नाम और गुण का वर्णन करता हो, आपको क्या मिलेगा? उसको तो जब आप स्वयं पाएंगे, रबड़ी ऐसी, रबड़ी ऐसी, रबड़ी ऐसी, सुनने से आपको क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जबड़ी जब मुख में आएगी और उसकी मिठास और उसका स्वाद और उसकी पौष्टिकता स्वयं अनुभव में आएगी, तब तो ये होता है कि जिन लोगों ने, वो जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है, जो ब्राह्मण हो या कोई संत हो। देखो, ये जो पूज्य और पूजाने की बात है, यहाँ पर थोड़ा अवरोध है जी, कि आप दीक्षा लेकर किसी महापुरुष के द्वारा निर्देशित होकर साधन भजन कर सकते हैं, लेकिन आप पूजवाने वाला काम मत करिए, सदगुरु मत बनिए। अच्छा, आपको अधिकार है और केवल अधिकार है भजन करने का। ठीक है। और ब्राह्मण को जन्मजात अधिकार है पूजवाने का। अच्छा, नहीं, ये अब जो भागवताचार्य हैं बहुत हमारे वृंदावन में, बरसाना में, तो इनसे भी बहुत लोग गुरु दीक्षा लेते हैं। कुछ नहीं होगा इनके द्वारा। ये क्या है, एक दिन मैंने आपको प्रश्न बताया था कि ये क्या है, वाणी का विलास। शब्द के द्वारा ये आपको कथा सुना सकते हैं, कथा के रस को आपको प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि तत्व ज्ञान इसमें सबसे प्रमुख क्या है? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान जब तक किसी तत्वज्ञानी महापुरुष के शरण में नहीं जाएंगे तब तक नहीं प्राप्त हो सकता, और तत्व ज्ञान के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। राधे राधे। हो गया होगा। ठीक है महाराज जी, तो आप सभी के प्रश्नों के उत्तर लगभग महाराज जी ने कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। जय हो।